अब इन्होंने तीन चीजों का महात्मा पूछा शौनकादि ऋषियों ने। एक तो समझ में आ गया ना, क्या? भस्म, महात्म, मुत्तमम। शंकर जी की भस्म का जो महत्व है क्या है उसका? तथा रुद्राक्ष माहात्म्यम नाम माहात्म्यमुत्तमम तृतीयम ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंदय मानसम। तीन चीजों का उन्होंने महत्व पूछा। रुद्राक्ष का महत्व, भगवान के ओंकार नाम का महत्व और भस्म का महत्व। इन तीनों चीजों का महत्व भी आप ध्यान से श्रवण कर लें। सेवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। शिव नाम, भगवान शंकर जी का नाम, भगवान शिव की विभूति एवं भगवान शिव की पूजा में आने वाला रुद्राक्ष। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। स्मृतियों का ऐसा वाक्य है कि तीनों महा ही पुण्य फलप्रद हैं। त्रिवेणी की तरह है ये, गंगा, जमुना, सरस्वती। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का अभिवर्धन करने वाले हैं। अद्भुत इनका महत्व है। एतत्त्रयम् शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यसा तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभम पापहारिकम्। जिसके शरीर में ये तीनों चीजें रहती हैं, भस्म, रुद्राक्ष और मुख में ओम नमः शिवाय। एतत्त्रयम् शरीरे च नित्य तिष्ठति नित्यशा। जिसके शरीर में नित्य निरंतर ये तीनों चीजें रहती हो, भस्म लगा हुआ हो, रुद्राक्ष की माला हो और शिव नाम का उच्चारण करता हो, तो उसका क्या होता है? बोले तस्यैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारिकम्। ऐसे महापुरुष का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि उसका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवेति नाम दावाग्निर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्यनायासा सत्यम सत्यम न संशया। ये बोल कौन रहा है मालूम है ना? ये कौन बता रहा है? खुद भगवान शंकर जी बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषि कि उन्होंने उनको बताया, बता रहे हैं शंकर जी। शिवेति नाम दावाग्निर महापातक पर्वता। भगवान शिव का नाम महाअग्नि के समान है। किसके लिए? कहा महापातक पर्वता। जो बड़े से बड़े महान पातक हैं, जिनका कहीं भी क्षय नहीं होता, ऐसे भी पाप जिन्होंने कर दिए हैं, अगर वो लोग भी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ये भगवान शिव का नाम अग्नि के समान है, उन्हें जला करके खाक कर देता है। उसके अंदर में पाप नहीं रह जाते। ऐसा भगवान शिव का मंगल में ये नाम है। भस्मी भवन्तनायासात्। शिव नाम को स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। कैसे? बोले अनायासात्। आप तो बस आदत डाल लो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक हम गए वहां पर, अभी एक गांव है पचड़ावरा, बक्तरा के पास में, बाड़ी बक्तरा जो है ना, उस तरफ हमारी कथाओं का शुभारंभ नर्मदा जी ने करवाया। उसी तरफ से हमारी कथाओं का ज्यादा शुभारंभ हुआ। आज भी उस क्षेत्र में गांव गांव में चले जाओ, ये गई थी भी, मुकेश जी भी गए थे और भी लोग, तो कथा वहां होती रहती है। तो उस जगह पर शिवेति, मतलब वहां पर एक गांव पचड़ावरा, और उसमें एक ऐसे यज्ञ में गया था पंडित जी। कभी भी आप उनसे मिलो, उनसे मुख से हरदम शिव 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 चलते ही रहे। हमारी कथा एक सर्रा केसली गांव में हुई। बड़े अच्छे भक्त लोग हैं। होली पर हमारे तमाम बच्चे सस्य बने, सब होली पर आते हैं। कोई तो नियम बनाओ कि गुरु जी के इस समय पर तो हम जरूर जाएंगे। कहीं तो नाते रिश्तेदारी रखो ना, गुरु पूर्णिमा की रखो, होली की बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनाओ।
ऐसे थोड़ी कि महाराज दीक्षा हो गई, अब आप अपने रास्ते, अब हम अपने रास्ते। पता ही नहीं पर क्या महाराज हमें पहचान होनी, कहां से पहचान लें तुम्हें बताओ। अरे थोड़ा दर्शन भी तो दो हमें, तब पता लगे कि हाँ ये। तो इसलिए वो पंडित जी को मैंने देखा, शिव 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 शिव। सर्रा केसरी में कथा हुई। सर्रा केसरी में हम बस ऐसी अनायास पंडित जी का नाम ले गए। और मैंने सोचा बहुत पहले मिले थे उनसे, सन 95 में, 30 वर्ष से ज्यादा हो गई, 30 वर्ष के लगभग। अब हमें ये भी मालूम नहीं था वो पंडित जी अभी भी है कि नहीं है। सो दूसरे दिन पंडित जी रोज कथा सुन रहे थे, दूसरे दिन आगे शिव 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 शिव। दर्शन मिल गया, धन्य वो पंडित जी। मैं तो कहता हूं उनके दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाए। निरंतर प्रतिदिन नर्मदा जी जाना, 6 किलोमीटर स्नान करके आना, जल लाना, सबको पिलाना, भक्तों को देना। शिव 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 शिव। भस्मी ये भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो निरंतर शिव नाम जपता है, जो निरंतर विभूति धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, तो भस्मी भवंतनायासात् सत्यम सत्यम न संशय। 3 बार सत्य सत्य शब्द का आप कहेंगे इसमें सत्यम सत्यम 2 ही बार सुनाई पड़ा। न संशय का मतलब क्या हुआ? न संशय का मतलब यही है कि सत्य कह रहा हूं, इसमें संदेह मत करना। सत्यम सत्यम न संशय, इसमें देयर इज नो एनी डाउट। सो ये महात्मा बताया भस्मी का। और ऐसा बताते हैं कि शौनकर से महाप्राज्ञ शिव रूप महामते सुनु रुद्राक्ष महात्म्यम समास्यम कथयामि। अब शौनकादि ऋषियों, आप बड़े ऋषि उत्तम हो, आप जो ऐसे शिव महाप्राणों को श्रवण कर रहे हो, आप बड़े पुण्यात्मा हो। अब मैं आपको संक्षिप्त में रुद्राक्ष का महात्म्य सुनाता हूं। रुद्राक्ष का महात्म्य क्या है? कहां शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हर स्मृता। शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कुछ है तो रुद्राक्ष है। शिवा प्रियतमो, आपने रुद्राक्ष तो देखे होंगे, रुद्राक्ष के पेड़ देखे नहीं देखे होंगे बहुत से लोगों ने, तो कल देखना, आ गए हैं वेदांत आश्रम में, कल स्थापित होंगे 10 बजे। तो शिव प्रियतमो गे रुद्राक्ष पर पावन, सभी को पावन करने वाला है रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष का दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात्, रुद्राक्ष का दर्शन करने से, स्पर्श करने से सर्व पाप हर स्मृता, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।